हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर मैथमेटिक्स क्लास. In today's class, we will be continuing chapter number 7 of your NCERT book titled as Integration. So बच्चों, as you already know that we had begun this chapter in our previous video, and in today's video we will be discussing basically about the methods of integration, जिसमें से पहला मेथड आज हम पढ़ना शुरू करेंगे. सो आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है. बट बिफोर मूविंग ऑन टू द मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन, आई होप कि जो आपने प्रीवियस लेक्चर हमारा देखा है वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया है. वहाँ पर मेरा मेन आइडिया आपको ये समझाना था बच्चों कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों फंक्शंस एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं. ओके यानी कि अगर आप दोनों को ऑपरेट करते हो किसी पर्टिकुलर फंक्शन पर तो आपको बच्चों फिर से वही फंक्शन मिल जाता है. यानी कि अगर आप पहले डिफरेंशिएट कर रहे हो किसी फंक्शन को और उसके बाद उसी फंक्शन को आप इंटीग्रेट भी कर रहे हो, सो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं और आपके पास बचता है बच्चों फिर से वही फंक्शन f(x). यानी कि दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को क्या करते हैं, नलीफाई करते हैं. ठीक है, यानी कि डिफरेंशिएशन इज जस्ट द इनवर्स ऑफ इंटीग्रेशन और यू में से इंटीग्रेशन इज जस्ट द इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन. मतलब हमारी इसमें अप्रोच ये होती है कि जैसे हमने बच्चों डिफरेंशिएट हम फंक्शंस को कर रहे थे और हमें कुछ वैल्यू मिल रही थी. ओके, व्हेन वी वर डिफरेंशिएटिंग अ फंक्शन वी वर गेटिंग एन अनदर फंक्शन gx. यही तो हो रहा था कि जब हम किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहे थे तो हमें एक नया फंक्शन मिल रहा था. सो अब हम क्या कर रहे हैं, अब हमारी अप्रोच क्या है चैप्टर नंबर 7 में, हमारी अप्रोच ये है कि अब हम इस gx फंक्शन को लेकर के चल रहे हैं और हमें अपना fx फंक्शन निकालना है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मतलब अब हम ये करने वाले हैं, हम इंटीग्रेशन ऑफ gx करेंगे ताकि हमें हमारा fx मिल जाए. दिस इज एक्चुअली द एंटायर लॉजिक दैट वी विल बी पुटिंग ऑन इनटू दिस चैप्टर नंबर 7. आई होप यू गॉट द रिलेशनशिप दैट आई हैड ट्राइड टू डिफाइन इन द प्रीवियस लेक्चर. सो मैंने सिर्फ वही आपको बच्चों आज के लेक्चर में पहले रिवाइज करवा दिया है ताकि आपको नॉलेज रहे कि इंटीग्रेशन में एक्चुअली हो क्या रहा है. ओके, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन. सो व्हाई आर द मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन रिक्वायर्ड? द मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन आर रिक्वायर्ड क्योंकि आपके पास बच्चों कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है to find the integration of two functions which are in multiplication with each other. If I give you a function somewhat like this कि x into sin of x square plus 1, मैं आपसे कहूँ बच्चों इसको इंटीग्रेट करके बताइए मेरे को, तो आप बच्चों इसको नहीं कर पाओगे इंटीग्रेट. क्यों? अभी तक नहीं कर पाओगे. वाई? बिकॉज आपने अभी क्या सीखा है, आपने बहुत ही बेसिक नॉलेज सीखी है रिगार्डिंग इंटीग्रेशन, जिसके अंदर आप सिर्फ और सिर्फ इस नॉलेज को यूज़ कर रहे हो कि आप उस फंक्शन को देख रहे हो ओके जो जिसको डिफरेंशिएट करके हमारे पास क्वेश्चन वाला फंक्शन आ जाए. ओके, दिस वाज द अप्रोच इन द प्रीवियस लेक्चर दैट यू ऑलरेडी सॉ और कुछ बेसिक फॉर्मूले जो कि इसी अप्रोच पर बेस्ड थे. तो अभी तक हमने सिर्फ ये सीखा था. बट मान लेते हैं कि हमारे सामने कुछ इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो हम कैसे पता लगाएंगे कि किस फंक्शन को हम डिफरेंशिएट करें कि हमारे पास ये फंक्शन आया? फिर तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा. सो इसी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ को सिंप्लीफाई करने के लिए हम पढ़ते हैं बच्चों मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन. बहुत ही सिंपल है सारी मेथड्स, एक एक करके आपको हम पढ़ाएंगे. ओके, पहली मेथड है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड दैट इज इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन. ये बच्चों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और ये सबसे लंबी मेथड भी है. मतलब दिस विल टेक अ नंबर ऑफ लेक्चर्स. इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन और इट्स इंटरेस्टिंग एज वेल. आई गिव यू अ लॉजिक बाय विच दिस विल बिकम वेरी सिंपल फॉर यू. इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन. दो और मेथड्स हैं वो भी हमने क्लास 12th में ही पढ़नी है. दैट इज इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस. ये भी आपका क्लास 12th का ही कोर्स है. और बच्चों एक लास्ट है दैट इज द मोस्ट सिंपलेस्ट मेथड विच इज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स.
So the main advice that I would give you in the very beginning of this chapter is कि बच्चों आप स्टार्टिंग से ही अटेंटिव रहो क्लासेस के अंदर, स्पेशली हर एक चीज़ को ऐसे पढ़ो कि उसमें से कोई भी क्वेश्चन अगर आपको मिलता है कहीं पर भी तो आप उसको सॉल्व करने में एबल हो, सक्षम हो उसको सॉल्व करने में। फॉर एग्जांपल कि अभी आप पढ़ने वाले हो बच्चों इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, तो ये कंसेप्ट यहाँ पर ख़त्म नहीं होगा, ये आगे भी कंटिन्यू करेगा। इस कंसेप्ट में भी हम इसको यूज़ कर पाएंगे कहीं कहीं पर, इस वाले कंसेप्ट को हम यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में। ओके, सो डू नॉट कंसिडर कि आपके पास एक लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस ही अवेलेबल है जिसमें आप थोड़ा सा देख लोगे कि ऐसे ऐसे करना है और आपका क्वेश्चन वो एग्जाम में भी हो जाएगा। नहीं, एग्जाम के अंदर नए नए क्वेश्चंस भी आते हैं। ओके, बट डू नॉट वरी, बहुत सिंपल है, बस आप स्टार्टिंग से ही अटेंटिव रहिए। वट एवर आई से जस्ट फॉलो इट एंड प्रैक्टिस अ नंबर ऑफ क्वेश्चंस। फॉर एग्जाम्पल कि आज आपकी हम एक्सरसाइज नंबर 9.2 कंप्लीट करवा देंगे। सो इट्स माई रिक्वेस्ट टू यू कि बच्चों 9.2 की एक्सरसाइज को ट्राई करो, क्वेश्चंस उसके ट्राई करो, बिकॉज हो सकता है कि सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट जो हों, कुछ हम आज डिस्कस करें, कुछ कल डिस्कस करें। ओके, बट दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मेथड, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, और बहुत सिंपल भी है। आप अभी आगे देखोगे कि हम इस वाले फंक्शन को कितना सिंपली सॉल्व कर लेंगे बाय सब्स्टिट्यूशन। सो नाउ आई एम बिगिनिंग the very first method of integration, which is the integration by substitution. So be attentive now. अब इनमें क्या करना होता है समझ लो ध्यान से, कोई बड़ी मेथड नहीं है, बस अपने क्वेश्चन को ध्यान से देखना है और आप बता पाओगे कि हमने यहाँ पर क्या सब्स्टिट्यूट करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसी क्वेश्चन का एग्जाम्पल आपके सामने ले रहा हूँ कि आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है fx फंक्शन आपको गिवन है बच्चों x इंटू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, और आपसे बोला गया है कि फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ fx dx। ये आपसे बच्चों क्वेश्चन के अंदर बोला गया है। सो आपको दिख रहा है कि हम इसको सिंपली जो मेथड हमने अभी तक सीखी है वो तो वही बेसिक्स ऑफ इंटीग्रेशन से ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पर दो फंक्शंस आपस में मल्टीप्लिकेशन में है, एक पॉलिनोमियल है तो दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक है। सो फॉर सच फंक्शंस वी सब्स्टिट्यूट। तो सब्स्टिट्यूट कैसे करते हैं, हम x के प्लेस पर बच्चों कुछ कंसिडर करेंगे, किसी और वेरिएबल के टर्म्स में कंसिडर करेंगे। ओके, दोबारा सुन लो क्या कहा मैंने अभी, मैंने कहा भाई हम x के प्लेस पर किसी और फंक्शन को, किसी और वेरिएबल को पुट करेंगे जिससे कि हमारा ये फंक्शन एक ही फंक्शन में कन्वर्ट हो पाए। अब हम क्या पुट करेंगे, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है कि हम क्या x को क्या पुट करें कि हमारा ये फंक्शन एक ही फंक्शन में कन्वर्ट हो जाए। तो उसके लिए आप क्या करते हो बच्चों, आप ध्यान से देखो, आपके पास एक फंक्शन ये है और दूसरा फंक्शन ये है। मैंने कहा कि आपने सब्स्टिट्यूट किसको करना है, x को ही करना है सिर्फ और सिर्फ, मतलब x को या फिर x के किसी फंक्शन को, चाहे आप x के प्लेस पर कुछ रखो या फिर x स्क्वायर प्लस 1 के प्लेस पर कुछ रखो। सो नाउ व्हाट वी एक्चुअली डू, हम कैसे देखते हैं कि हमने किसको सब्स्टिट्यूट करना है और कैसे करना है बच्चों, वो हम देखते हैं इस बाहर वाले फंक्शन को देख करके। ये देखो, ये साइन ऑफ समथिंग है और बाहर एक और फंक्शन रखा हुआ है, तो क्या आप इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करके, ध्यान से सुनना मेरी बात को, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्या आप इस अंदर वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करके ऑब्टेन कर सकते हो वो आउटर वाला फंक्शन। अगेन आई एम स्पीकिंग, क्या आप इस अंदर वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करके ऑब्टेन कर सकते हो ये बाहर वाला फंक्शन। तो आप कहोगे हाँ सर कर सकते हैं। कैसे कि अगर हम एक्स स्क्वायर, मैं साइड में करता हूँ पहले इसको ना, फर्स्ट ऑफ ऑल टेक एन आइडिया, आप पहले समझ लो चीज़ को कैसे करने वाले हैं, क्या अप्रोच रहने वाली है हमारी। हमने एक्स स्क्वायर प्लस 1 को पहले बच्चों हमने कुछ भी कोई और वेरिएबल मान लिया, लेट मी से मैंने टी मान लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को मैंने टी मान लिया। सो जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे, यहाँ भी करेंगे डिफरेंशिएट, यहाँ भी करेंगे डिफरेंशिएट, बस यहाँ पर थोड़ा लिखने में फ़र्क होगा। यहाँ पर आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो आपके पास क्या आएगा बच्चों, 2x आएगा। ठीक है, अब हम क्या करते थे बेसिकली, हम करते थे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो बच्चों वही हम यहाँ पर भी कर रहे हैं, बट यहाँ पर जो हम dx पहले नीचे लिखते थे अब हम उसको x के साथ लिख देंगे।
हमने एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट किया। जब आप 1 को डिफरेंशिएट करने के लिए आगे बढ़ोगे तो 1 का होता है बच्चों 0, तो उसका तो कोई मतलब बनता नहीं आगे लिखने का। अब हम क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करने के बाद जिस भी टर्म में आपके पास ये होता है उसी का वेरिएबल यहाँ पर लिख देते हैं एज डी एक्स। एक्स स्क्वायर प्लस 1 का 2x था, साथ में मैं लिख दिया dx, यानी कि जिसके रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट किया है, इज इक्वल टू, अब जो यहाँ पर था बच्चों t, इसको हम उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं, यानी कि ये हो जाएगा बच्चों dt। आई होप यू गॉट दिस, कि हम बस थोड़ा लिखने में फ़र्क है, हम क्या कर रहे हैं कि जो भी वेरिएबल है उसको उसी के टर्म में डिफरेंशिएट कर दे रहे हैं। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 1 था तो इसको हमने किया भाई 2x dx, और यहाँ पर t था तो उसको हमने dt लिख दिया। इज दिस क्लियर टू यू? ओके, सो नाउ द अप्रोच एक्चुअली वॉज कि आपको निकालना था बच्चों, ध्यान से देखो, अभी ये बेसिक है, थोड़ा टाइम लगाओ कोई बात नहीं, बट अच्छे समझ लो। सो इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये आपके पास था, इंटू डी एक्स। तो अब ध्यान से देखो कि हमने x इंटू डी एक्स, एक्स इंटू डी एक्स को हमने डी टी के टर्म्स में निकाल लिया। जस्ट अ मिनट, यहाँ पर ध्यान से देखो, हमने x इंटू डी एक्स को डी टी के टर्म्स में निकाल लिया। कैसे? देखो x इंटू डी एक्स की वैल्यू क्या हो गई, हाफ ऑफ डी टी हो गई। एनी प्रॉब्लम इन दिस? मैं 2 को उधर ले गया, फाइन। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो x था ना बाहर, ये फंक्शन जो हमारा काम मुश्किल कर रहा था बाय कमिंग इनटू मल्टीप्लिकेशन विद साइन, हमने इसको रिमूव कर दिया। साथ में एक काम और किया कि हमने x के साथ साथ इस वेरिएबल को भी हटा दिया, और जो हमने नया टर्म, जो हमने नया फंक्शन यहाँ पर माना था, उसको वेरिएबल को हम यहाँ पर ले आए, यानी कि हमने x इंटू डी एक्स के प्लेस पर हाफ डी टी हम ले आए। तो बच्चों ये थी हमारी अप्रोच, आपने हर क्वेश्चन में ऐसे ही करना है, ठीक है। सो अब देखते हैं लिखते कैसे हैं क्वेश्चन को। सो सॉल्यूशन हमारा यहाँ पर शुरू होता है कि आप इंटीग्रेट कर रहे हो बच्चों x इंटू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स को। हमने क्या किया, लेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 को हमने t मान लिया। सो क्या हुआ, 2x dx की वैल्यू आपके पास dt के बराबर आ गई, आपने वहाँ पर देख लिया होगा। सो आप कह दोगे कि मेरे पास x dx जो कि मेरे को हटाना है, क्योंकि मैं वेरिएबल को भी रिमूव करूँगा। क्यों करूँगा? क्योंकि अब इसको बदल करके इसके प्लेस पर t आ जाएगा ना, तो मैं जिसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करूँगा, जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करूँगा वो बदल जाएगा, dt हो जाएगा, तभी मैं इंटीग्रेट कर पाऊँगा। आई थॉट, मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिफरेंशिएट बोला था, बट आई मीन टू से इंटीग्रेट। सो x इंटू डी एक्स की वैल्यू आपके पास होगी बच्चों हाफ इंटू डी टी। इज दिस क्लियर? अब हम क्या करेंगे, x इंटू डी एक्स के प्लेस पर हम पुट कर देंगे हाफ ऑफ डी टी। सो इंटीग्रेशन, हाफ तो कांस्टेंट है तो उसको बाहर ले आते हैं, हाफ इंटू साइन एक्स स्क्वायर के प्लस 1 के प्लेस पर आएगा बच्चों t, और dx के प्लेस पर हमने यहाँ पर रख ही दिया था हाफ ऑफ dt, सो यहाँ पर आएगा dt। तो अब बताइए क्या आपको इसका इंटीग्रेशन मालूम है क्या होता है, साइन t विद रिस्पेक्ट टू t। सो आपको अच्छे से मालूम है कि इसका होता है बच्चों माइनस ऑफ कॉस t। क्यों? क्योंकि जब आप कॉस को डिफ्रेंशिएट करते हो तो आपके पास आता है माइनस ऑफ साइन t, तो इफ़ यू मल्टीप्लाई विद माइनस देन यू विल गेट द प्लस साइन t। सो आपके पास आंसर आ गया आपका, दैट इज़ माइनस हाफ कॉस t प्लस सी। ये बच्चों आपका आंसर आपके पास आ चुका है। अब आपने क्या करना है, t आपने खुद माना था, क्वेश्चन में गिवन नहीं था, सो यू आर नॉट अलाउड टू गिव t इन दी आंसर। जो चीज़ आपको क्वेश्चन में नहीं मिली वो आप आंसर में ऑफर नहीं कर सकते दोबारा से, तो आप t को रिप्लेस कर दोगे फिर से इन टर्म्स ऑफ x। तो आपका आंसर फाइनली क्या हो गया, माइनस ऑफ हाफ कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी। सो दैट्स योर आंसर। बट मैं आपसे फिर से कहूँगा कि बच्चों अभी आंसर पर ध्यान मत दो, अभी आप सिर्फ अप्रोच पर ध्यान दो कि हम कैसे अप्रोच कर रहे हैं अपने आंसर की तरफ को, मतलब क्या मेथड लगा रहे हैं, क्योंकि मेथड कोई फिक्स्ड नहीं है कि आपने इसी को सब्स्टिट्यूट करना है। ओके, आपने पहले सोचना है कि मैं क्या सब्स्टिट्यूट करूँ, किसके प्लेस पर सब्स्टिट्यूट करूँ। अगर आप चाहते तो एक्स स्क्वायर के प्लेस पर भी आप टी मान सकते थे, कोई गलती नहीं थी उसमें भी। अगर आप चाहो तो ऐसे भी ट्राई कर लो, आप चाहो तो सिर्फ और सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस 1 के प्लेस को टी ना मान करके सिर्फ एक्स स्क्वायर को टी मान लो, आपका आंसर फिर भी आएगा। एंड लेट मी टेल यू, इंटीग्रेशन बच्चों आंसर अलग अलग आते हैं, बट अगर आपकी मेथड ठीक है सो देयर इज़ नो प्रॉब्लम। मैं आपको दिखा देता हूँ कि अगर आप एक्स स्क्वायर को टी मान दे तब भी आपका आंसर आता, बट वो थोड़ा सा लेंदी होता, लेंदी यू मे से,
बट उससे बेटर अप्रोच थी आपके पास ये वाली, क्योंकि आपके पास एक प्रॉपर ऐसा फंक्शन है जिसका आपको इंटीग्रेशन अच्छे से मालूम है, नो कन्फ्यूजन एट ऑल। ठीक है, सो अगर आप इफ़ यू वांट टू टेक द अप्रोच अदर वे, दैट इज़ कि आप क्या कर रहे हो, एक्स स्क्वायर को टी मान रहे हो, तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको ऐसे समझ में आता है तो ऐसा समझ लीजिए, आप बस अप्रोच पर ध्यान दो। हमने एक्स स्क्वायर को टी माना, क्या सोच के माना, ये सोच के माना कि अगर मैं एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करूँगा तो मेरे पास एक्स आ जाएगा। कांस्टेंट से मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कांस्टेंट कुछ भी हो। तो मैंने ये सोचा था कि जब मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा तो मेरे पास आएगा 2x dx की वैल्यू dt के बराबर। तो मेरे पास x dx आ गया dt/2 के बराबर। तो जब मैं आगे गया, सो अब x dx के प्लेस पर आई विल बी सब्सटीट्यूटिंग dt/2। सो हाफ तो बाहर आ जाएगा, तो उसको रहने दो बाहर। साइन के अंदर अब आपने एक्स स्क्वायर को t माना है, तो यहाँ पर t आएगा, एक्स स्क्वायर के प्लेस पर +1 यहाँ पर आप रखोगे इंटू dt। तो आपके पास अंदर क्या आया, साइन ऑफ t+1। अब देखो अंदर अगर इस तरह का फंक्शन है, मतलब अगर आपके पास अंदर जो फंक्शन है बच्चों वो एक लीनियर फंक्शन है जिसमें जो वेरिएबल है उसकी पावर 1 है, तो इसको आप एज अ सिंगल फंक्शन, इसको आप t मान करके भी बच्चों इसको सॉल्व कर सकते हो। क्यों कर सकते हो, ध्यान से देखना, आपने किसको इंटीग्रेट करना है, साइन ऑफ t+1 को इंटीग्रेट करना है। तो इसका क्या होता है बच्चों, साइन का होता है माइनस ऑफ कॉस x। ठीक है, तो आप इस पूरे को x मान सकते हो। अभी मैं आपको दिखाऊंगा क्यों मान सकते हैं। ओके, आई विल बी सॉल्विंग ईच एंड एवरी डाउट ऑफ योर्स, डू नॉट वरी। बस काल में लिए आप अब सीखते रहो, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर यू। सो हाफ हमने यहाँ पर रख दिया बाहर। इंटीग्रेशन हमने आपसे कहा भाई इसका होता है क्या, माइनस ऑफ कॉस t+1 प्लस सी। टी के प्लेस पर फिर से बच्चों वही पुट कर दीजिए आप, एक्स स्क्वायर। सो आंसर हो गया आपका माइनस ऑफ हाफ कॉस, टी के प्लेस पर हमने एक्स स्क्वायर जो माना था ऊपर वही पुट कर दिया, +1 एज इट इज़, प्लस सी। तो ये आपके पास आंसर हो गया, आप देख सकते हो दोनों आपस में मैच कर रहे हैं। ओके, सो या आई सेड कि आप बच्चों जब ऐसा कुछ हो कि अंदर आपके पास एक लीनियर फंक्शन हो, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर एक लीनियर फंक्शन हो, तो आप सिंपली इसको, जैसे आप इस पूरे को एक टी फंक्शन मान के भी सॉल्व कर सकते हो, और वही हमने यहाँ पर किया भी। हमने इस पूरे को भाई t+1 ना मान करके टी ही माना, और साइन टी का होता है माइनस कॉस टी, और जो अंदर था उसको एज इट इज़ लिख दिया जो भी था अंदर। बट प्रोवाइडेड कि आपके पास एक लीनियर फंक्शन है, पावर वेरिएबल की 1 है। क्यों क्यों ऐसा ध्यान से देख लो आप, कि जब आप, लेट मी डू इट ओवर हेयर, कि बच्चों जब आप d/dx ऑफ cos t+1 करते हो तो आपके पास क्या आता है बताइए मेरे को। जब आप d/dx ऑफ cos t प्लस, या d/dt कर देते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल t है ना, तो इसलिए यहाँ पर भी वेरिएबल t के रिस्पेक्ट में ही करोगे डिफरेंशिएट। सो d/dt ऑफ cos t+1 जब आप करते हो तो आपके पास आता है बच्चों माइनस ऑफ साइन t+1 मल्टीप्लाइड बाय अंदर जो भी फंक्शन होता था उसको आप डिफरेंशिएट करोगे। तो जब आप t को डिफरेंशिएट करोगे तो आपके पास क्या आएगा बच्चों, 1 आएगा। सो 1 से मल्टीप्लाई करो मत करो, फ़र्क पड़ता नहीं कुछ। और जब आप 1 को करो तो 0 आएगा। सो 1 + 0 इज़ 1 इटसेल्फ। तो फंक्शन आपके पास क्या आया, यही आया। सो क्या कोई फ़र्क था अगर मैं इस पूरे को x मान लूँ, इस t+1 को बच्चों x मान लूँ, तो cos x का क्या होता है, माइनस साइन x होता है। फ़र्क पड़ा कुछ नहीं हुआ ना। दैट इज़ द रीज़न मैंने आपसे कहा कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, साइन ऑफ t+1 किसको डिफ्रेंशिएट करने से आता है, आप कहोगे सर माइनस ऑफ कॉस t+1 को करने से आता है। क्यों, क्योंकि ये माइनस जो है ये इस माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, आपको दे देगा यहाँ पर प्लस, क्योंकि यहाँ पर आपके पास प्लस साइन t+1 था। सो बच्चों दिस इज़ हाउ यू सॉल्व क्वेश्चंस ऑफ सब्सटीट्यूशन। आपने देखना होता है कि मैं किस फंक्शन को सब्सटीट्यूट करूँ विद अ वेरिएबल, जिससे कि जो बाकी और फंक्शंस हैं जो कि आपको परेशान कर रहे हैं, जो मल्टीप्लिकेशन में या फिर डिवीजन में, वो हट जाएँ। गॉट माई पॉइंट। सो दिस इज़ हाउ यू इंटीग्रेट। तो बच्चों अभी आप इस एग्जाम्पल को नोट डाउन करिए, आई विल बी गिविंग यू मोर इंपॉर्टेंट एंड गुड एग्जाम्पल्स। ओके, सो यू नोट इट डाउन, आई एम टर्निंग द पेज। सो बच्चों अब आपके सामने एक और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन देखो अच्छा इसलिए क्योंकि यहाँ पर आपको शायद थोड़ा सा ट्रिकी लगे वो फंक्शन ढूंढना जिसको डिफ्रेंशिएट करके आप इसको भी हटा पाओ और इसको भी हटा पाओ। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्योंकि यहाँ पर ध्यान से देखो कि आपके पास कितने फंक्शंस हैं,
एक फंक्शन ये है 10 का, एक सेक का है, फिर नीचे एक स्क्वायर रूट एक्स भी है। सो 3 फंक्शंस हैं और आपको अच्छे से मालूम है कि इंटीग्रेशन हम कब कर पाते हैं, अभी तक की नॉलेज से सिर्फ तभी कर पाते हैं जब हमारे पास सिर्फ एक ही फंक्शन हो और हम उसको सिंपली डिफ्रेंशिएट कर पाएँ। सो आपको दो फंक्शंस को यहाँ पे एलिमिनेट करना है। तो आप किस फंक्शन को टी मानो कि आपके पास दो फंक्शन एलिमिनेट हो जाएं। सो पहले आपने ये देखना है कि सेक स्क्वायर रूट एक्स क्या किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता है, क्या किसी फंक्शन का डेरिवेटिव होता है। तो आपके माइंड में आएगा हाँ, 10x का जो डेरिवेटिव होता है वो मेरे पास सेक एक्स होता है। ये आपके माइंड में क्लिक कर गया, ठीक है। यानी कि मैं 10x को ऑप्ट कर सकता हूँ ताकि मैं डी बाई डी एक्स ऑफ 10x इज बच्चों सेक स्क्वायर एक्स, कि मैं 10x को ऑप्ट कर सकता हूँ टू रिमूव सेक स्क्वायर एक्स। बट यहाँ पर x तो है ही नहीं, यहाँ पर तो रूट एक्स है। तो मेरे लिए और आसान हो गया। क्यों आसान हो गया? क्यों? इसलिए क्योंकि अगर मैं बच्चों 10 रूट एक्स को टी मानता हूँ, मतलब मैं 10 रूट एक्स को डिफ्रेंशिएट करता हूँ, तो मेरे पास आता है, ध्यान से देखना, पहले तो 10 को डिफ्रेंशिएट करोगे तो आपके पास आएगा सेक स्क्वायर और ये एज इट इज़ यानी कि रूट एक्स। और फिर आप क्या करोगे, आप रूट एक्स को डिफ्रेंशिएट करोगे बाय चेन रूल। देखो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ ना कि इंटीग्रेट, सो डू नॉट कन्फ्यूज। सो जब आप रूट एक्स को डिफ्रेंशिएट करते हो तो आपके पास आता है बच्चों हाफ ऑफ रूट एक्स। आई होप यू रिमेंबर। तो आपके पास आता है बच्चों हाफ ऑफ रूट एक्स। तो आप ध्यान से देखो कि अगर आप 10x को कोई वेरिएबल t मान लेते हो, सो आपके पास सेक स्क्वायर रूट एक्स जो था और साथ में जो डिनोमिनेटर में रूट एक्स था, दोनों ही कैंसिल हो जाएंगे, मतलब दोनों ही हट जाएंगे। आई होप यू गॉट दैट ट्रिक। मतलब हम हर एक क्वेश्चन में इस खोज में है कि हमें एक ऐसा फंक्शन मिले जिसको डिफरेंशिएट करने पर हम अपने बाकी दो फंक्शंस को या फिर बाकी जितने भी एक्स्ट्रा फंक्शंस हैं उन सभी को एलिमिनेट कर पाएँ। ये अभी तक की हमारी अप्रोच रही है। ओके, सो आई होप अप्रोच इज़ बीइंग क्लियर टू यू कि अप्रोच हम क्या रख रहे हैं अपनी। सो अब हम बच्चों यहाँ पर क्या करने वाले हैं, वी आर कंसिडरिंग दैट लेट, आपको पहले करना है इसको इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। सो लेट 10 रूट एक्स एज टी, हमने 10 रूट एक्स को टी मान लिया। सो आपके पास क्या आएगा, आपके पास आएगा बच्चों सेक स्क्वायर रूट एक्स अपॉन हाफ ऑफ रूट एक्स। ये हाफ ऑफ रूट एक्स क्यों आया, जब आपने रूट एक्स को डिफ्रेंशिएट किया, इस वाले रूट एक्स को, इनटू डी एक्स की वैल्यू आपके पास डी टी के बराबर आई। इज देयर एनी प्रॉब्लम? सो अब आगे चलते हैं। आपको पता है कि जो हमें कांस्टेंट नहीं चाहिए उसको उधर साइड भेज दीजिए। सो 2 हमें यहाँ पर नहीं चाहिए, आपको दिख रहा है फंक्शन में 2 कहीं पर भी नहीं है, सो 2 को उधर भेज दीजिए। सो आप सेक स्क्वायर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स डी एक्स को बोल सकते हो 2 इंटू डी टी। अब देखो सेक स्क्वायर रूट एक्स डिवाइडेड बाय रूट एक्स इंटू डी एक्स, इस सभी को आपने क्या बना दिया है, 2 इंटू डी टी बना दिया है। सो वॉट वील बी डूइंग राइट नाउ इज कि इंटीग्रेशन जो आपके पास था इसमें, इस पूरे के प्लेस पर हम पुट कर देंगे बच्चों डी टी। 2 एक कांस्टेंट है तो उसको हम बाहर ले जाएंगे, सो 2 को बाहर ले जाते हैं। एंड आफ्टर दैट आपके पास क्या बचा, इस देखो इसका मतलब देख लो क्या है। जब आपको कोई दे कि 10 की पावर 4 रूट एक्स, तो इसका मतलब होता है 10 रूट एक्स होल पावर 4। ये इसका बच्चों मतलब होता है, देख लो ध्यान से, 10 रूट एक्स होल की पावर 4। तो आपने 10 रूट एक्स को बच्चों टी माना है। सो जब आपने 10 रूट एक्स को टी माना है, सो आपके पास ये जो फंक्शन है 10 रेज टू दी पावर 4 रूट एक्स का, ये हो जाएगा टी की पावर 4। सो अब देखो क्वेश्चन बहुत ही सिंप्लीफाइड हो चुका है कि आपने बस t रेज टू दी पावर 4 डी टी को अब आपने इंटीग्रेट करना है। सो वो तो आपको आता ही है कि हम पावर में एक ऐड करते हैं और जो ऐड करने के बाद आता है उसको हम उससे डिवाइड भी कर देते हैं। सो आपका आंसर आपके पास आ गया है कि 2t रेज टू दी पावर 5 अपॉन 5 प्लस c। अब आप t के प्लेस पर वही वैल्यू पुट कर दोगे जो हमने t की मानी थी इनिशियली, दैट वाज 10 रूट एक्स। सो आपका जो फाइनल आंसर है वो क्या है बच्चों, दैट इज़ 10 रेज टू दी पावर 5
रूट एक्स अपॉन 5 प्लस सी। और बच्चों अभी आप बिल्कुल बिगिनर हो, सो डू नॉट ट्राई टू हरी अप, आराम से चलिए, अंडरस्टैंडिंग ले करके चलिए। ओके, डू नॉट ट्राई दैट हमें अभी स्टार्टिंग में ही सारे क्वेश्चन आने लग जाएंगे, धीरे धीरे आएगा। ओके, बट प्रैक्टिसिंग इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि जब तक आप प्रॉब्लम्स के अक्रॉस नहीं आओगे आपको सॉल्यूशंस ढूंढना भी नहीं आएगा। ओके, सो नाउ वन मोर क्वेश्चन। सो बच्चों आपके सामने ये अब एक और क्वेश्चन है। आई होप कि अब आपको अप्रोच यहाँ पर दिखनी चाहिए, खुद को दिखनी चाहिए। ओके, ध्यान से देखो, आपके पास कितने हैं फंक्शंस हैं अलग अलग। आपके पास पहला फंक्शन है यहाँ पर देखो, एक है साइन, एक है सेक इनवर्स एक्स और नीचे है एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो ध्यान रखना कि जब भी एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आए तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे सो आपको ये 1 अपॉन एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 मिल जाएगा, और आपको दिख रहा होगा कि आपको वही मिल भी रहा है। सो अगर आप बच्चों सेक इनवर्स एक्स को टी मान लेते हो तो ये तो साइन टी हो जाएगा, तो साइन तो हमें परेशान नहीं करेगा और नीचे वाली चीज़ ऑटोमेटिकली कैंसिल हो रही है। सो हमारा काम यहाँ पर हो जाता है। दिस इज़ दी अप्रोच। तो हम क्या करेंगे, वील राइट दैट लेट सेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टी। सो ऑन डिफ्रेंशिएटिंग वील गेट दैट 1 बाय एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स की वैल्यू डी टी के बराबर होगी। अब आप क्या करोगे, इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दोगे यहाँ पर, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ साइन सेक इनवर्स एक्स के प्लेस पर आप पुट कर दोगे बच्चों टी को, डिवाइडेड बाय, क्या कुछ बचता है डिवाइड करने के लिए? अब नहीं बचता। क्यों? क्योंकि देखो डी एक्स अपॉन एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 के प्लेस पर आपने डी टी पुट कर दिया है। सो इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी डी टी वो क्या होता है बच्चों, वो होता है माइनस ऑफ कॉस टी प्लस सी। टी के प्लेस पर आप क्या पुट करोगे, सेक इनवर्स एक्स, वही आपका आंसर। और आपका क्वेश्चन बच्चों यहीं पर एंड होता है, माइनस ऑफ कॉस इंटू सेक इनवर्स एक्स प्लस, दैट्स योर आंसर। अब यहाँ पर अंदर एग्जामिनर कुछ भी रख सकता है, ही कैन पुट टेन इनवर्स एक्स, तो वो नीचे क्या करेगा, नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर रखेगा। अगर वो यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स रखता है तो वो नीचे रखेगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यानी कि जो ऊपर फंक्शन रखेगा उसी का डेरिवेटिव वो नीचे रखेगा, ताकि जब आप सब्स्टिट्यूट करो तो आपके पास वो फंक्शन कैंसिल हो जाए एंड यू आर लेफ्ट विद अ सिंगल फंक्शन दैट यू कैन ईजिली इंटीग्रेट। सो बच्चों आप इस फंक्शन को नोट डाउन करिए। आई एम टर्निंग द पेज। सो बच्चों अब मैं आपके सामने कुछ और इम्पॉर्टेंट फॉर्मूलेज लिखूंगा जिनको अब आप खुद डिराइव कर पाओगे, क्योंकि मैंने जो फॉर्मूलेज आपको अभी प्रीवियस लेक्चर में लिखाए थे इन द वेरी फर्स्ट लेक्चर, दैट वाज ऑन द बेसिक्स ऑफ इंटीग्रेशन। सो वहाँ पर हमने आपको बहुत ही बेसिक फॉर्मूले विच वर बेस्ड अपॉन द आइडिया ऑफ डिफरेंशिएशन, आइडिया ऑफ द कंसेप्ट ऑफ डेरिवेटिव विद द इनवर्स ऑफ इंटीग्रेशन, उस पर बेस्ड आपको हमने फॉर्मूलेज लिखवा दिए थे। बट जो और इम्पॉर्टेंट फॉर्मूलेज आपको पता होना चाहिए रिगार्डिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, वो आपको हम अब देने वाले हैं, और उसको एक को डिराइव करके भी दिखा देंगे। बाकी सारे डेरिवेशंस आपके होमवर्क होंगे। देखो, आपने इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स आपको मालूम है, आपने आप लिख लेना। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स भी हमने आपको बता दिया, बट इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स हमने आपको नहीं बताया, क्योंकि ऐसा कोई सिंपल फंक्शन ही नहीं था जिसको आप डिफ्रेंशिएट करो आपके पास टेन एक्स आए। क्या कोई ऐसा फंक्शन था सिंपल फंक्शन जिसको आप डिफ्रेंशिएट करो और आपके पास टेन एक्स आए? नहीं था। सो टेन एक्स डी एक्स का जो डेरिवेटिव होता है ये बच्चों आता है बाय द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, और जो इसकी वैल्यू होती है वो होती है लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस सी। फिर आते हैं इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स पर, कॉट एक्स डी एक्स तो आपको अच्छे से मालूम है, ना ही कोई ऐसा फंक्शन था जिसको हम सिंपली अगर डिफ्रेंशिएट करें तो हमारे पास कॉट एक्स आए, ऐसा कोई फंक्शन नहीं था। सो फिर हमने फिर से वही मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन यूज़ किया और हमने देखा कि भाई जब हम कॉट एक्स डी एक्स को डिफ्रेंशिएट कर इंटीग्रेट कर रहे हैं तो हमारे पास आ रहा है लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस सी। तो ये दो फॉर्मूलेज हो गए। आगे दो और फॉर्मूलेज हैं, एक है बच्चों सेक एक्स डी एक्स, आपने अब तक ये भी नहीं पढ़ा, आपने सेक स्क्वायर एक्स पढ़ा है बट सेक एक्स नहीं पढ़ा। सो इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स डी एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस
10x मॉडुलस प्लस c. Similarly, integration of cosec x dx is log of cosec x minus cot x प्लस c. सो बच्चों ये 4 फॉर्मूलेज हमने आज आपको नए इंट्रोड्यूस करवाए हैं आज के लेक्चर में. अब इनमें से वैसे तो मैं बच्चों से पूछता हूँ कि मैं कौन सा डिराइव करूँ, बट स्टिल अभी तक जो मैक्सिमम बार मुझसे पूछा गया डिराइव करने के लिए बच्चों वो है ये वाला, इंटीग्रेशन ऑफ cosec x dx को log ऑफ cosec x माइनस cot x आप कैसे लिख देते हो, ये बच्चे पूछते हैं मैक्सिमम टाइम्स. तो मैं आपको बच्चों यही बता देता हूँ. तो आप ध्यान से देखना कि हम मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन ही यूज़ करेंगे, और उसके बाद मैं इन दो में से कोई एक भी आपको बता दूंगा ताकि आपको ये और अच्छे से क्लियर हो पाए. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डू इंटीग्रेशन ऑफ cosec x dx. तो बच्चों ध्यान से देखना, और एक काम करते हैं, पहले आपको हम करवाते हैं इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx की वैल्यू होती है log ऑफ sin x प्लस सी. तो आप ज़्यादा अच्छे से इसको रिलेट कर पाओगे, ठीक है, ताकि आपको इसका भी एक फॉर्मूला मिल जाए. एक आप खुद करोगे ऊपर वाला, यहाँ पर भी दिस आई डू, दिस यू हैव टू डू योरसेल्फ. तो अभी आपको हम करवा रहे हैं बच्चों इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx होता है log ऑफ sin x प्लस सी. आपको हम प्रूफ करवा रहे हैं. सो अभी हम लेते हैं बच्चों इसकी लेफ्ट हैंड साइड, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx से हम स्टार्टिंग करते हैं. सो जो पहला काम आप करते हो वो है बच्चों cot x को आप कन्वर्ट कर लेते हो cos और sin की टर्म्स में. सो cot x का फॉर्मूला क्या होता है, cos x अपॉन sin x होता है. इज दिस क्लियर टू यू? तो अब आप मेरे को ये बताइए कि हम किस फंक्शन को एक वेरिएबल के फॉर्म में माने जिससे कि हमें उसको डिफरेंशिएट करने पर दूसरा फंक्शन मिल जाए. तो आपको अच्छे से मालूम है कि अगर हम sin x को t मान लेते हैं, सो sin x को डिफरेंशिएट करने पर हमारे पास cos x आएगा. और अगर आप चाहो तो उल्टा भी कर सकते हो, आप cos x को t मानो तब भी आपको माइनस ऑफ sin x मिल जाता है, तो माइनस साइन बाहर ले लेना. सो अभी तो मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों, sin x को ही t मान रहा हूँ क्योंकि मेरे को sin x यहाँ पर लाना है. दैट इज द रीज़न. क्योंकि आप देखो हम t के प्लेस पर ही कुछ सब्स्टिट्यूट करते हैं ना. सो आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग वी वांट sin x, सो मैं sin x को लिया, ठीक है. बाकी फॉर्मूला इसका cos x के टर्म्स में भी होता है. सो sin x को हमने बच्चों जब t माना, सो आपको अच्छे से मालूम है कि cos x dx की वैल्यू आपके पास क्या होगी, dt हो जाएगी. क्लियर टू यू? सो मैं इसको लिख सकता हूँ इस पूरे फंक्शन को एज इंटीग्रेशन ऑफ, ये पूरा क्या हो गया, dt के बराबर हो गया, ठीक है. और बचा क्या मेरे पास, 1 अपॉन sin x. sin x की वैल्यू क्या है, t, सो 1/t. अब इंटीग्रेशन ऑफ 1/t क्या होता है आपको अच्छे से मालूम है, ये होता है बच्चों log ऑफ t प्लस c. इज दिस क्लियर टू यू? अब t के प्लेस पर क्या आएगा बताइए मेरे को, log ऑफ sin x प्लस c, एंड दैट्स योर आंसर. कितना सिंपल था. तो आपने देखा कि हमने कैसे सब्स्टिट्यूशन को यूज़ किया और हमारे पास हमारा प्रूफ आ गया. सो आई होप कि आपको cot x का प्रूफ आ गया है. आप tan x को खुद बहुत ही सिंपली ऐसे ही कर सकते हो, ठीक है. अब हम करते हैं बच्चों cosec x dx का प्रूफ, कि वो log ऑफ cosec x माइनस cot x प्लस c होता है. तो इसमें आप ध्यान से देखो, अगर मैं इसको sin x में कन्वर्ट करता हूँ तो मेरे पास आता है 1 अपॉन sin x dx. तो क्या कुछ काम कर रहा है यहाँ पर, तो कुछ भी काम नहीं कर रहा. मैं क्या सब्स्टिट्यूट करूँ, कुछ भी नहीं कर सकता. आप ध्यान से देख रहे हो 1 अपॉन sin x आया है, इसके बारे में मेरे को कुछ भी नहीं मालूम. सो यहाँ पर तो बच्चों हम ये स्टेप हमारा कैंसिल हो जाता है कि हम इसको sin x में कन्वर्ट करें, क्योंकि हम आगे प्रोसीड ही नहीं कर पा रहे. ओके. सो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, जब हम आगे प्रोसीड नहीं कर पाते तो हम मैक्सिमम टाइम्स पर क्या करते हैं, इसको जो हमें प्रूफ करना है उसी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं. सो मैंने क्या किया, मेरे पास था इंटीग्रेशन ऑफ cosec x, और अब मैं आगे तो बढ़ नहीं पाऊंगा, sin x में कन्वर्ट नहीं करूंगा. सो व्हाट आई विल बी डूइंग इज मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ इसको cosec x प्लस cot x से मल्टीप्लाई और उसी से डिवाइड कर देते हैं. ऐसा क्यों किया, क्योंकि अगर आप दोनों को कैंसिल करो तो आपके पास बच्चों 1 आएगा, एंड 1 into समथिंग इज द सेम थिंग. तो क्या ऐसा करने से कुछ फ़र्क पड़ा मेरे क्वेश्चन के ऊपर, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि अगर मैं इन दोनों को कैंसिल कर दूंगा तो मेरे पास फिर से 1 आ जाएगा. तो क्वेश्चन तो मेरे पास cosec x dx ही रहा ना. तो मैंने ऐसे करा तो मैंने कुछ भी गलत नहीं किया क्वेश्चन के अंदर.
और अगर आप थोड़ा सा एक्टिव रखो अपने माइंड को तो आपको पता चलेगा कि जब मैं cosec x को डिफरेंशिएट करता हूँ तो मेरे पास आता है बच्चों cosec x इंटू cot x विद अ नेगेटिव साइन, और जब मैं cot x को डिफरेंशिएट करता हूँ तो मेरे पास आता है बच्चों माइनस ऑफ cosec स्क्वायर x। ओके, सो एक बार इसको हम t मानते हैं और डिफरेंशिएट करने की कोशिश करते हैं कि क्या हम आगे प्रोसीड कर पाएंगे। लेट्स ट्राई इट आउट। सो हमने क्या किया कि cosec x प्लस cot x को t माना, अभी ट्राई कर रहे हैं स्टार्टिंग में। सो हमने देखा जब हम cosec x को डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है, वी आर गेटिंग माइनस ऑफ cosec x इंटू cot x, और जब हम cot x को डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो हमारे पास आ रहा है बच्चों माइनस ऑफ cosec स्क्वायर x। ये तो आपको याद ही होगा। और dx मैंने बाहर पूरे से कॉमन ले लिया, दिस इज इक्वल टू dt। सो आप देखो यहाँ पर cosec x यहाँ पर भी है, cosec x यहाँ पर भी है विद अ नेगेटिव साइन। सो हम माइनस ऑफ cosec x बाहर ले लेते हैं। सो आपके पास अंदर क्या आएगा, अंदर आएगा बच्चों cot x प्लस cosec x। एनी डाउट टिल नाउ? देयर शुड नॉट बी एनी डाउट। ओके, नॉट अ बिग स्टेप, सिर्फ हमने कॉमन लिया है माइनस ऑफ cosec x को। dx इज इक्वल टू dt। सो नाउ यू विल सी समथिंग अमेजिंग। आपका क्वेश्चन ऑलमोस्ट हो ही गया है। कैसे हो गया है, ध्यान से देखना बच्चों, कि आपके पास है cosec x इंटू cot x प्लस cosec x, और यहाँ पर क्या है cosec x इंटू cosec x प्लस cot x। वो तो मैं इसे आगे लिखूँ इसे बाद में लिखूँ फ़र्क नहीं पड़ता, बीच में प्लस का साइन है। सो अब हम यही करेंगे कि इस ऊपर वाली पूरी लाइन को रिप्लेस कर देंगे माइनस dt से, इस माइनस साइन को उधर ले जाते हैं। सो आपके पास बचा क्या, सिर्फ और सिर्फ यू आर लेफ्ट विद इंटीग्रेशन ऑफ माइनस ऑफ dt अपॉन नीचे वाला आपने t माना था, सो माइनस dt अपॉन t। सो 1 अपॉन t का क्या होता है बच्चों इंटीग्रेशन, वो होता है log t। सो माइनस ऑफ log t प्लस c। ये आपके पास क्या आ गया, ये आपके पास आ गया आपका आंसर। t के प्लेस पर आप पुट करोगे cot x प्लस cosec x, तो उसको पुट कर दीजिए आप यहाँ पर। सो माइनस ऑफ log cosec x पहले लिख लेते हैं, cosec x प्लस cot x प्लस c। सो बच्चों ये आपके पास आपका आंसर तो आ चुका है, बट अब आप ध्यान से देखो तो हमें प्रूफ क्या करना था। तो जो हमें प्रूफ करना था हमारे पास वो अभी तक नहीं आया। देखो बाहर एक तो माइनस का साइन नहीं है, लॉग के बाहर नेगेटिव साइन नहीं है पहली बात तो, और दूसरी बात अंदर क्या है cosec x माइनस cot x है। हमारे पास क्या आया है cosec x प्लस cot x। तो पहली बात हम करेंगे कि इस माइनस साइन को एलिमिनेट करते हैं यहाँ से। तो आपको अच्छे से मालूम है कि लॉग की ये एबिलिटी होती है कि अपनी पावर को आगे ले आता है, कि जो ये पावर में होता है ना ये इसको आगे ले आया होगा, तो हम इसको फिर से पावर में ले जाते हैं। इस -1 को हम पावर में ले जाते हैं यहाँ पर -1, यानी कि इस चीज़ की पावर -1 था। यानी कि ये फंक्शन एक्चुअली में क्या था, ये फंक्शन था बच्चों log ऑफ 1 बाय cosec x प्लस cot x। ये वो फंक्शन था एक्चुअली में। क्यों? क्योंकि log की ये एबिलिटी होती है कि ये पावर को आगे ले आता है। सो हमने यही माना कि जो नेगेटिव था ये इसकी पावर की वजह से था, तो हम इस नेगेटिव को पावर में ले गए। तो समथिंग की पावर -1 का मतलब क्या होता है, इफ़ आई राइट x की पावर -1 तो इसका मतलब होता है 1 बाई x। तो मैं इसको नीचे ले गया। अब भी हमारा आंसर प्रूव नहीं हुआ, क्योंकि हमें प्रूव करना है कि ये जो चीज़ है अंदर ये है cosec x माइनस cot x। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, लेट्स मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय cosec x माइनस cot x, cosec x माइनस cot x। हम ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे cosec x माइनस cot x से, नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे cosec x माइनस cot x से। सो आइए कर लेते हैं। सो log ऑफ मल्टीप्लाई किया ऊपर cosec x माइनस cot x से, नीचे भी किया बच्चों cosec x प्लस cot x तो था ही था नीचे, बट हमने यहाँ मल्टीप्लाई कर लिया है cosec x माइनस cot x से। आई होप यू हैव नो डाउट इन दिस ऑल्सो। प्लस c, तो ये देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, फॉर्मूला किसका होता है, ये होता है बच्चों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो आप लिख सकते हो log ऑफ, हम इतना काम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें कुछ प्रूव करना है। अगर आंसर लाना होता तो आपका आंसर यहीं पर आ गया था, बट हमें प्रूव करना तो हम उसके लिए आगे के स्टेप्स भी उठाएंगे। सो cosec x माइनस cot x अपॉन ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अभी फॉर्मूला तो आपको याद ही होगा बच्चों कि cosec स्क्वायर x माइनस cot स्क्वायर x की वैल्यू होती है 1 आपके पास। तो ये नीचे की वैल्यू क्या हो गई 1 होगी, तो आपके पास आपका आंसर आ गया है
जो आपको प्रूफ करना था कि log of cosec x minus cot x plus c. So this is how you solve such questions. Okay, so I hope this logic behind deriving these questions and how do you substitute things वो भी आपको अच्छे से क्लियर है कि कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चों आपको पहले किसी से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, बाद ही में आप सब्सटीट्यूट कर पाओगे। क्योंकि आप अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, क्योंकि यहाँ पर आप कुछ भी सब्सटीट्यूट करते आपका आंसर नहीं आ पाता। सो हमने क्या किया, और कोई तरीका हमारे पास था नहीं सॉल्व करने का, तो हमने सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया, सेम नंबर से डिवाइड किया। ओके, थोड़ा स्मार्टली होकर के मल्टीप्लाई डिवाइड किया, ये सोच करके कि अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास इस तरह की चीज़ आएगी। गेटिंग माय पॉइंट? फिर आपका आंसर तो यहाँ पर आ चुका था, बट क्योंकि हमें कुछ प्रूव करना था सो इसलिए हमने आगे की 3-4 स्टेप्स और लिए ताकि हम अपने आंसर तक पहुँच पाएँ। ओके, वैसे तो आपको इफ़ यू आर गुड इन लोअर मैथमेटिक्स तो आपको यहीं पर दिख जाना चाहिए था कि हाँ जी हम इससे इसको डिराइव कर सकते हैं, बट आई डिड इट इंडिविजुअली फॉर यू ताकि आपको बेसिक से क्लियर हो चीज़ें। ओके, एनीथिंग डज नॉट स्किप। सो बच्चों मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपने एग्जाम्पल्स जो एक्सरसाइज नंबर 9.2 से पहले हैं और क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज नंबर 9.2 उनको ट्राई करिए। मैं खुद अगले लेक्चर में आपसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करूँगा। ओके, बट अभी आपको जो भी प्रॉब्लम आती है सेंड मी दोज प्रॉब्लम्स एज वेल ताकि मैं उनको भी एड्रेस कर पाऊँ कल के लेक्चर में। ओके, सो फॉर टुडेज लेक्चर दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।